क्या इस देश में नमाज पढ़ना गुनाह हो गया है? क्या इस देश में अब नमाज पर बैन लगा देना चाहिए? दरअसल ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं दोस्तों, क्योंकि ये सवाल अब इम्पोर्टेंट हो चुका है। बीते दिनों आपने दिल्ली में, जी हाँ, राजधानी दिल्ली में इंद्रलोकपुरी के पास देखा कि किस तरीके से नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर पुलिस के एक सिपाही ने लात मारा। लात मारने वाली वीडियो वायरल हुई। हालांकि उस पुलिस पर कार्रवाई हुई, सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब एक और मामला गुजरात से निकलकर सामने आ रहा है। मोदी जी वाला गुजरात, जिस गुजरात मॉडल को लेकर बहुत सारी खबरें बताई जाती हैं, हमेशा से सुनाई गई है, गुजरात मॉडल ये, गुजरात मॉडल वो। खैर, गुजरात मॉडल की मैं बात नहीं कर रही हूं, गुजरात में रह रहे मुसलमानों की बात कर रही हूं। इनफैक्ट विदेश में रह रहे मुसलमानों की मैं बात कर रही हूं, क्योंकि जहां जहां जिन जिन देशों से अच्छे ताल्लुकात है, उन उन देशों के साथ किस तरीके से इन नफरतियों का जो रवैया रहा है, जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, उससे शायद हमारे देश के रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहती हूं और अपील भी करना चाहती हूं कि मोदी जी, आप बता दीजिए कि क्या इस देश के मुसलमान नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं, इबादत भी नहीं कर सकते हैं, अपने खुदा को भी नहीं पुकार सकते हैं? क्या कोई ऐसा कानून बन गया है या कोई कानून लेकर आप आ गए हैं जिसके तहत इन नफरतियों का जोर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है? दरअसल दोस्तों मैं बात कर रही हूं गुजरात के एक यूनिवर्सिटी का। एक यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के जरिए नमाज अदायगी की जा रही थी। ऐसे वैसे नहीं, बल्कि परमिशन लेकर कि रमजान का महीना है तो हमें कोई जगह दे दीजिए, कोई कॉर्नर दे दीजिए जहां पर मैं नमाज पढ़ सकूं, हमारे साथी जो है मुस्लिम साथी वो नमाज पढ़ सके। और ये छात्र अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान से पढ़ने गुजरात के यूनिवर्सिटी में आया था। और यहाँ पर बजरंग दल के कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता जो है ये पहुंच गए और फिर करने लगे बदतमीजी, नमाज रोकने की कोशिश। फिर उसके बाद क्या था, इस विदेशी छात्र ने, अफगानी छात्र ने इन नफरती गैंग को तमाचा जड़ दिया। जी हाँ, तमाचा जड़ दिया। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई आकर परेशान करेगा, कोई कुछ आपके साथ बदतमीजी करेगा, तो उसका एक्शन जो है, एक्शन का रिएक्शन देखने को मिलता है। हालांकि मैं बिल्कुल भी हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रही हूं कि हाँ हिंसा अपनाइए, मार काट शुरू कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको आकर कोई बदतमीजी करता है तो आपका एक्शन यही होता है कि आप उसे रोकेंगे। अगर वो रुक नहीं रहा है तो फिर हाथापाई हो जाता है, फिर बात बढ़ने लग जाता है। तो ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही मामला देखने को मिला कि कैसे उस छात्र ने बार बार कहा कि उन्हें नमाज पढ़ने दिया जाए। उन्होंने परमिशन ले लिया है, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे और उन पर जबरदस्ती करने लगे। फिर क्या था, उन छात्रों में से एक छात्र जो है वो अफगानिस्तान से आया था। उन्होंने इन लोगों को थप्पड़ मारा, एक लड़के को जो बजरंग दल का था उसे थप्पड़ मारा। अब देखते देखते ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि नफरती गैंग इस कदर उतावले हो गए कि इस तरीके से ट्वीट करने लगे। दोस्तों मैं नफरती गैंग को बाद में बताऊंगी कि वो कितने उतावले हुए, लेकिन नफरती एंकरों का चेहरा आपको जरूर दिखाऊंगी कि वो किस कदर उतावला हो गया, कैसे नफरत फैलाता हुआ नजर आया। और ये लोग देश के सबसे रईस, सबसे अमीर उद्योगपति के चैनल में काम करते हैं और ऐसे लोगों को फला फुलाया जाता है। ऐसे लोगों को दोस्तों मेरे हिसाब से तो, अगर आपका एजेंडा इतना ही नफरत भरा है तो कोई अपनी विचारधारा जैसे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। पत्रकारिता जैसी चीजों पर कलंक मत लगाइए। ये देखिए, मैं बताती हूँ अमन चोपड़ा को। अमन चोपड़ा जो है और ट्वीट करते हुए लिखता है कि एक पुलिस वाले ने खुले में नमाज पढ़ रहे नमाजी को लात मारी थी, उसकी गलती थी, वो सस्पेंड हुआ। अब गुजरात यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज क्यों, सवाल पूछने वाले ने थप्पड़ खाया। आज भी उसी की गलती है। दोस्तों ये है इस देश का नफरती एंकर। ये लिख रहा है कि अब गुजरात यूनिवर्सिटी में खुले में नमाज क्यों। इसे नहीं पता है, इसे पता नहीं है, ये पत्रकार है दोस्तों, इसे पता होना चाहिए कि उसने परमिशन लिया था। और उस छात्र को अब यहाँ पे पढ़ने में भी डर लग रहा है कि अब वो पूरी स्टडी कैसे कंप्लीट करेगा, उसके साथ कुछ हो ना जाए। ये बातें भी वो छात्र के जरिए कहा जा रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर नफरती एंकर जो है वो अपना नफरती एजेंडा फैलाता हुआ नजर आ रहा है। खुले में नमाज क्यों भाई, कहाँ पे पढ़ ले नमाज, नमाज पढ़ने से इतनी दिक्कत क्यों? कोई पूजा पाठ करता है, कोई
जगराता करता है, कोई जागरण करता है, कभी किसी मुसलमान ने जाकर रोकने की कोशिश की, हुड़दंग मचाने की कोशिश की कि तुम खुले में जगराता क्यों कर रहे हो, खुले में पूजा क्यों कर रहे हो? फिर आपको नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। या यहां पर भी कोई राष्ट्र घोषित कर दिया इन लोगों ने, हिंदू राष्ट्र बना दिया है, तो बता दिया जाए कि इनके कानून, इनके लॉज, इनके फॉर्म्स चलेंगे। तो इस तरीके से ये ट्वीट कर रहा है। लेकिन अब गुजरात, धन्यवाद है गुजरात पुलिस का कि उन्होंने अपना काम सही से किया और इन लोगों को पकड़कर, जी हाँ पकड़ा है, और पूछताछ के लिए इनको ले जाते हुए काला कपड़ा मुंह में पहनाकर ले जाया गया। गुजरात का चैनल है, उन्होंने इस खबर को साझा किया है। और इस वीडियो को सदफ आफरीन लिखती हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को पीटने और तोड़फोड़ के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हितेश रखूभाई मेवाड़, भरत दामोदर भाई पटेल इनका नाम है। छात्रों को भी पीट दिया था जो नमाज पढ़ रहे थे। सोचिए, देखिए ये विदेशी छात्र क्या कह रहा है, अफगानी छात्र ये लिखता है कि ये विदेशी छात्र को सुने, कह रहे हैं जहां हम नमाज पढ़ते हैं वो गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से ही दी गई हुई थी, हम वहां पर पिछले 5 साल से नमाज पढ़ते हुए आए हैं। अब क्या ही बोला जाए, नफरती झुंड ने इस देश का नाम विदेशों में भी खराब कर दिया है। विदेशों में बदले की भावना से हमारे भारतीय भाइयों से अगर गलत व्यवहार हुए तो इसका जिम्मेदार यही जय श्री राम वाली भीड़ होगी जो हर जगह नफरत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों को डर भी है, जाहिर सी बात है दोस्तों, डर तो होगा ही इन विदेश से आए छात्रों को कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम यहाँ पे पूरी पढ़ाई कंप्लीट भी कर पाएंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों को पीट भी दिया है इन विदेशी छात्रों को। ऐसे विदेश में डंका बजेगा मोदी जी के नाम का कि उनके अपने गुजरात में कैसे ये भीड़ जो है, बजरंग दल वाले भीड़, वो आकर किसी को भी पीट दे रहे हैं। 5 साल से परमिशन लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से इनको दिक्कत हो जाती है। रमजान का ये नमाज पढ़ रहे हैं तो इस वजह से इनको दिक्कत इतना बढ़ जाता है कि ये पीटना पिटनी शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा देश, नया भारत, जहां पर हर दिन नए नए नफरती लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।